गौर प्रेम मोय तनु पंडित गदाधर श्रीनिवास हरिदास दयार सागर स्वरूप सनातन रूप रघुनाथ भट युग श्री शिवा प्रभु लोकनाथ दया करो श्री आचार्य प्रभु श्रीनिवास हरि हरि बोल। दया करो श्री आचार्य प्रभु श्रीनिवास रामचंद्र संगा मंगे नरोत्तम दास श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो मोरे तुम बिना के दयालु जगत संसारे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे
हरि बोल निताय गौर हरि बोल। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। बहुत सुंदर भजन, बहुत कीर्तन, बढ़िया। बालकों ने किया, माता प्रभु जी ने किया, बहुत सुंदर। इस भजन में सभी महाप्रभु के पार्षद, षड गोस्वामी वृंद, गुरुदेव, प्रभुपाद, सबका गुणगान है। तो एक ही भजन अगर आप गाएंगे तो सच्ची जय श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु, दया कर मोरे, और पतित पावन नित्यानंद प्रभु, हा प्रभु नित्यानंदा, फिर सीतापति अद्वैत गोसाई, फिर पंडित गदाधर श्रीवास ठाकुर, फिर रूप सनातन स्वरूप दामोदर गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी, भट्ट गोस्वामी, जीव गोस्वामी, इन सबके चरणों में प्रणाम। फिर अद्वैताचार्य श्रीवास पंडित रामचंद्र प्रभु, नरोत्तम दास ठाकुर। तो एक ही भजन में किस प्रकार से महाप्रभु के मेन समस्त पार्षदों को प्रणाम कर रहे हैं। तो ये भजन अगर कोई गाते हैं तो समय नहीं है, तो एक भजन गा करके आप महाप्रभु के समस्त पार्षदों को, तो समस्त मतलब मेन पार्षदों को प्रणाम आदि कर सकते हैं। तो इस भजन के इसीलिए हम जब इस्कॉन में भी थे तो ये सुबह नहीं तो दर्शनादि के बाद हम लोग ये सब गाते थे उस समय। तो बहुत अच्छा है, जब समय कम हो तो इस एक भजन के द्वारा हम प्रार्थना कर सकते हैं। और यशोमती नंदन ब्रजवर नागर गोकुल रंजन कान। तो एक दो भजन विशेषकर कभी समय कम रहता है, मुझे जब कहीं निकलना है, मीटिंग है, कुछ है, तो सुबह सुबह आप घर से निकलने से पहले अपना शॉर्ट में अगर कुछ ज़्यादा भजन कथन करने का समय नहीं मिलता है तो संसार दावानल और चैतन्य श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु दया कर मोरे, यशोमती नंदन ब्रजवर नागर, राधा माधव कुंज बिहारी, ये 3-4 ही 2-3 भजन करके ही आप सब, हम सब जो है इन वैष्णवों से प्रार्थना कर सकते हैं। तो सर्वप्रथम परमाराध्य गुरुदेव नितलीला प्रविष्टम विष्णुपाद परमहंस परिवजिकाचार्य अष्टोत्र भक्तिदांत नारायण गोसाई महाराज जी के अभय चरणों में प्रणाम अर्पण करते हैं, उनके हित कृपा की प्रार्थना करते हैं। नारायण भक्तिदांत स्वामी प्रभुपाद, जिनका आज शुभ संन्यास दिवस है, उनके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम प्रार्थना। परम गुरुदेव नितलीला प्रविष्ट भक्ति प्रज्ञान केशव गोसाई महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सच्चिदानंद गौर हरि के बड़े भाई नित्यानंद प्रभु अभिन्न विश्वरूप प्रभु के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। और एकत्रित भक्त वृंद, यहाँ पर धीर कृष्ण प्रभु, शांति प्रिया प्रभु, सुरेंद्र नाथ प्रभु जी, सुमित प्रभु जी, सुमन प्रभु जी, शिवानी दीदी, शांति प्रिया प्रभु, तुम बोल दिया, समर्थ प्रभु, रूप गोस्वामी प्रभु, प्रिंसी दीदी, दीप्तोषी दीदी, दिव्यश्री दीदी, चंद्रकांता दीदी, चंद्रमोहन प्रभु जी और परिवार, और पुष्पा दीदी और सस्मित और अनुराधा दीदी, अंजू भारती दीदी और प्राण कृष्ण प्रभु भी, सबके चरणों में यथायोग्य प्रणाम स्वीकार करें। और आज धन्यवाद। तो कोई भक्तजन कुछ गुणगान, कुछ कथा वर्णन करना चाहते हैं? शांति प्रिया प्रभु जी कुछ बोलेंगे, कुछ कथा, कुछ शिक्षा? आज 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 आपसे सुनेंगे। आज हम अच्छा, ये महाप्रभु ने जो विश्वरूप जी का मतलब आज पंढरपुर बताए थे, पंढरपुर में उन्होंने वो किया था बाल वगैरह अर्पण। पंढरपुर में जब साउथ इंडिया ट्रिप में जा रहे थे, वो निकले तो वो अपने भाई की खोज के बहाने से साउथ इंडिया से वो पंढरपुर गए। पंढरपुर में उनको पता लगा कि पंढरीनाथ श्री विठल हरि के अंदर ही विश्वरूप समा गए हैं, और उन्होंने एक सामाजिक दृष्टिकोण से एक वैष्णव को गुणगान करने के लिए वहीं पर जो है उनका एक प्रकार से श्राद्ध किया, मतलब एक प्रकार से उनको
वो समर्पण किया, अपने बाल काटे, तर्पण आदि किए और अपने बाल आदि काटे। इसीलिए गौड़िया मठों में 2 महीने बाद आज के दिन सब वैष्णव बाल काटते हैं, क्योंकि 2 महीने तक सबकी दाढ़ी बाल बड़ी रहती है। चतुर्मास का नियम है बाल काटना। इवन शास्त्रों का नियम पालन करे तो कहते हैं बाल काटना और दाढ़ी करना चतुर्मास में जो है वो मांस भक्षण के समान कहा गया है। ऐसा शास्त्रों का नियम है। पर घर गृहस्थी में भक्त लोग जो रहते हैं उनके लिए थोड़ा सा कंसेशन तो रहता है। पर मठ मंदिरों में जो अगर कहीं भी किसी भी मठ में जाएंगे आप लोग तो देखेंगे सभी गौड़िया वैष्णव बड़ी बड़ी दाढ़ी बड़े बड़े बाल उनके रहते हैं। और जगत गुरु भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद जी ने भी हमारे गुरु जी वर्णन करते थे कि अगर कोई व्यक्ति कल बोले कि भाई हम क्या माने, आप क्या सच बोल रहे हैं झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि तर्क वितर्क की भावना ज्यादा रहती है, इसलिए स्पेशली उन्होंने अपना एक फोटो खिंचवाया दाढ़ी में और बालों में कि भाई ये फोटो जो है आप रख देना कि चतुर्मास में प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत महाराज जी भी बाल और इसी नियम पालन करते थे। और इसीलिए आज भी समस्त गौड़िया मठों में ये नियम पालन होता है। 4 महीने तक बाल काटने का नियम नहीं है, पर ये चतुर्मास के बीच में जब ये विश्व रूप महोत्सव आता है, क्योंकि महाप्रभु ने अपने बाल समर्पण कर दिए थे उनको, तो सभी वैष्णवगण भी इस दिन अपने जो केश और अपने बाल और तर्पण के रूप में विश्व रूप को देते हैं। और गुरुदेव वर्णन करते हैं कि विश्व रूप क्योंकि नित्यानंद प्रभु आ चुके थे और नित्यानंद प्रभु का आगमन आ गया था, इसलिए विश्व रूप भी नित्यानंद प्रभु से अभिन्न है। तो जब नित्यानंद प्रभु आ गए तो वही विश्व रूप जो है नित्यानंद प्रभु में आ गए वापस। परंतु भौतिक लीला समापन के रूप से ऐसा कहते हैं कि वह पंढरपुर में ही पंढरीनाथ के श्री विग्रह में समा गए थे। ऐसा भी हमारे गौड़िया वैष्णवों का मत है। तो आज ही के दिन वो लीला हुई थी और महाप्रभु ने इस लीला को संपादन किया। तो यह है विश्वरूप महोत्सव। विश्वरूप को महाप्रभु बहुत प्रेम करते थे और महाप्रभु भी उनको बहुत प्रेम करते थे। बड़े भाई है, उनको हमेशा अपने साथ सिखाना और जो अद्वैत आचार्य से सीखा, जो भी उनके नोट्स थे वो भी उन महाप्रभु को दिए थे। और महाप्रभु बहुत जब छोटे थे तो मैया उनको बुलाती थी, जाओ अपने भाई को बुला के लाओ, उनको बुलाओ, उनके साथ खेलो या उनसे सीखो। इसलिए माता को, सची माता को अद्वैत आचार्य से थोड़ा सा गुस्सा भी था, क्योंकि उनकी शिक्षाओं को सीख करके ही विश्वरूप जो है संन्यास के लिए चले गए। इसलिए महाप्रभु को वो ही उनके साथ उनकी शिक्षा उनके पास पढ़ने नहीं भेजती थी। और जब देखा महाप्रभु गंदे उस ढेर के ऊपर, गंदे तो नहीं बोलेंगे, वो जो टूटे हुए मटकों के ढेर पर बैठ रहे हैं, बोल रहे हैं ये सब एक ही है, अन्न है, मिट्टी है, कचरा है, सब एक ही है, सब तो अंत में सबका तो कचरा ही बन जाता है। तब माता को लगा कि नहीं, ये जो है विद्या आवश्यक है, तो मायावाद बन रहा है। तो महाप्रभु एक शिक्षा दे रहे हैं कैसे अद्वैत आचार्य से शिक्षा ग्रहण कर सके, उनके पास जा सके। और फिर दोनों भाई उनकी छोटे उम्र में ही, सचिनंदन गौर जब बहुत छोटे थे तो विश्वरूप चले गए, पर कुछ समय few years, maybe 5 years, 6 years till महाप्रभु was there। और फिर विश्वरूप उनको कहते हैं माता पिता को तुम भी संभालना, जब थोड़े बड़े हो जाएंगे तब आपको भी संन्यास लेना है। तो they all know their eternal pastimes, किस लिए आए हैं इस जगत में। तो फिर इसलिए महाप्रभु भी अपना कर्तव्य एक प्रकार से, या हम सब भक्तों के लिए भी शिक्षाएं होती है कि वैष्णव बनने के बाद भी जो एक गृहस्थी के जो विशेषकर महाप्रभु तो फिर भी सन्यासी है, या वो गए अपने पिताजी का पिंडदान करने के लिए, तो अपने पिताजी का श्राद्ध करने के लिए भी नहीं गए थे। परंतु फिर भी हम सब जीवों को सिखाने के लिए कि भाई अगर वैष्णव लोग ही वैदिक नियम का पालन नहीं करेंगे, बाकी समाज तो ऑलरेडी गड़बड़ा गया ही है। कोई बोलता है विवाह क्यों करना है, टाइम पास है, इतने 4 घंटे अग्नि के फेरे दो, ये करो वो करो, जाओ कोर्ट में करो, रहो साथ में। कोई बोलेगा उसकी भी आवश्यकता नहीं है। और कोई समाज में ऐसी कुरीतियां फैल रही है, तो हमारे शास्त्रों को तो कोई पालन करता ही नहीं, शास्त्र को जानता ही नहीं, तो पालन क्या करेगा। इसलिए वैष्णवगण कम से कम जो बेसिक स्टैंडर्ड नियम है कम से कम उनका पालन करें। वी आर नॉट सेइंग कि आप रोज राजसूय यज्ञ करें या अन्नपूर्ण यज्ञ करें या बाकी सब करें, परंतु बेसिक जो एक नियम है और जो
थोड़े से वैष्णव विधि से, विशेषकर जो हमारे गोपाल भट्ट गोस्वामी ने जिस विधि से इन चीजों को प्रदान किया, सत्य कर्म सार दीपिका के अंदर लिखा, अर्चन दीपिका के अंदर। ऑल्दो हरिभक्ति विलास के नियम देखे जाएं तो बहुत सारे नियम है और बहुत कठिन भी है, जो संभव इवन कलयुग में के लिए लिखे गए थे फिर भी संभव नहीं है। इसलिए गुरुदेव हमारे वर्णन करते हैं कि जरूरत नहीं है, क्योंकि राग मार्ग में उतना आवश्यकता नहीं है, इतने सारे नियमों को हमको पालन करने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए गुरुदेव कई बार वर्णन भी किए कि भाई आपको हरि भक्ति विलास पढ़ने की आवश्यकता भी नहीं है, आप गुरु जी के वचनों को पालन करो, जो बताए हैं उतना करो, बाकी आवश्यकता नहीं है। जैसे कई बार शांति प्रिय बोलते थे ना कि भाई 21 बार कुल्ला करना, 32 बार हाथ धोना, और बहुत सारे ऐसे नियम है, अगर करने बैठ गए तो फिर बहुत हालत खराब है। इसलिए नाम का आश्रय ग्रहण करें, नाम से ही सब कुछ प्राप्त है। देयर विल बी ऑलवेज सम अपवित्रता, कुछ न कुछ, ये कलयुग है, किसी न किसी प्रकार से जो है अशुद्धि, अपवित्रता और पाप तो हमसे होते रहेंगे। इसलिए नाम करें, और जो कम से कम जो स्टैंडर्ड बेसिक रूल्स रेगुलेशन हमारे गुरुवर्गों ने दिए हैं वो हम पालन करें। तो इसी वचनों के साथ आगे बढ़ेंगे। जो भक्त लोग भी जुड़े हैं, आपका भी हार्दिक स्वागत। गिरधारी प्रभु जी हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। और अवधेश प्रभु जी हरे कृष्णा, दंडवत। और कौन जुड़े, संगीता दीदी जी हरे कृष्णा, दंडवत। और दंडवत प्रणाम। अद्वैत प्रभु सब ठीक है? बहुत अच्छा। गिरधारी प्रभु जी आप पहली बार जुड़े? आई डोंट नो, मे बी आप पहले जुड़े होंगे, बट आप कहाँ से जुड़े हैं? एस गिरिधर राव। हरे कृष्णा प्रभु। हाँ प्रभु जी। हाँ जी प्रभु जी। आप कहाँ से? प्रभु जी लास्ट संडे आया था मैं, फर्स्ट टाइम। लास्ट संडे मठ में आए थे? महाराज जी से नाम लिए ना? नहीं, मैंने नहीं लिया, मेरे साथ वाले ने लिया। तो आपने हरि नाम लिया, माला लिया था? माला लिया था मैंने। अच्छा, माला। बहुत अच्छा, आपका स्वागत है, याद आया। बहुत सुंदर। यहाँ पर हम रोज 8:30 से 9:30 तक थोड़ा सा कथा, थोड़ा सा डिस्कशन, इष्ट गोष्ठी आदि करते हैं, जिसमें हम गौड़ीय वैष्णव सिद्धांतों में थोड़ा सा डीप प्रवेश पाते हैं। गीता भागवत शनिवार को हम सुनते हैं। बहुत सारे भक्तगण हमारे इस्कॉन के गुरु भाई, गुरु बहन, और बहुत सारे कथाएं हैं गीता और बाकी ग्रंथों के ऊपर। इसलिए थोड़ा सा इस प्लेटफॉर्म पर, इस सभा में हम गौड़ीय वैष्णव के जो डीप ग्रंथ है, जो उसमें थोड़ा सा डीप प्रवेश अंदर घुसते हैं, और यही फिर प्रश्न आंसर होते हैं। विशेषकर जिस दिन जो तिथि होती है, उस तिथि का भी हम उस दिन पालन करते हैं। तो कोई भक्तगण अगर कुछ वर्णन करना चाहते हैं प्रभुपाद जी के संन्यास के ऊपर, भक्त परम गुरुदेव के संन्यास के ऊपर, या विश्व रूप महोत्सव के ऊपर, तो आपका स्वागत है। Anyone want to add or share anything? गिर कृष्ण प्रभु कुछ बोलना तो नहीं है? प्रभुपाद संन्यास मैं सुनूंगा। सब सुनेंगे, ओके। तो ज्यादा कुछ नहीं है। प्रभुपाद जी, भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद, आप सब लोग जानते हैं, इस्कॉन बीबीटी फाउंडर आचार्य, जिन्होंने बचपन से ही अपना जीवन भक्तिमय जिया। उनका गृहस्थ आश्रम भी भक्तिमय था, और उनके तिरुभाव तिथि पे, आविर्भाव तिथि पे हमने लगभग 5-6 दिन गुणगान किया। तो जो विशेष जो ये संन्यास का दिन है, परम गुरुदेव, उनके गुरुभाई भक्ति प्रज्ञान केशव महाराज ने भी इसी दिन संन्यास लिया था। उनके श्रेष्ठ गुरु भ्राता भक्ति रक्षक श्रीधर देव गोस्वामी महाराज जी से, और ऑल्दो परम गुरुदेव भक्ति प्रज्ञान केशव महाराज जी जो है भक्ति श्रीधर देव गोस्वामी महाराज से पहले मठ में जुड़े, और श्रीधर महाराज जी उनको पहली बार उनसे ही मिले थे। श्रीधर महाराज जी कहते, जब मैं पहली बार परम गुरुदेव से मिला तो मैं देखा एक गृहस्थी, मतलब व्हाइट धोती कुर्ते में कोई बैठा है, चेयर पे अपना नाम कर रहा है, और बहुत सारे सन्यासी उनको आके प्रणाम कर रहे हैं, ब्रह्मचारी आके प्रणाम कर रहे हैं, कुछ पूछ रहे हैं, तो कुछ बता रहे हैं, फिर जा रहे हैं, सब जा रहे हैं। तो मुझे लगा ये कौन है, कहीं यही तो नहीं आचार्य है। फिर उन्होंने, सबने मुझे बोला नहीं, प्रभुपाद भक्तिसिद्धांत प्रभुपाद जी ऊपर है।
उनसे मिला। फिर बाद में पता लगा यही मठ पूरा चलाते हैं, मठ का पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी इन्हीं की है, और सारे जो कार्य है मठ के, चाहे वो लीगल है, चाहे वो कलेक्शन है, चाहे वो खेत संभालना है, क्योंकि बहुत बड़ा जमीन था प्रभुपाद जी का, भक्तिविनोद ठाकुर का, उस पे खेती होती थी, वो कलेक्शन करना, ये सारे काम परम गुरुदेव श्री भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी के थे। और उनको इसलिए प्रभुपाद जी ने संन्यास नहीं दिया, ऑल्दो वो भी सन्यासियों से बहुत अधिक थे, इसलिए बाकी सब सन्यासी उनको उस प्रकार से जो है आदर सम्मान करते, जैसे हमारे परम पूज्य प्रेमानंद प्रभु जी वृंदावन में वो सन्यास के कपड़े धारण नहीं किए हुए, मगर सारे गुरु भाई हमारे सारे जो आचार्य अभी गौड़िया मठ में हैं, श्री माधव महाराज जी, श्री बन महाराज जी, सुंदर महाराज जी, सब लोग उनको श्रेष्ठ गुरु भाई, और आके उनको जब भी परिक्रमा करेंगे आके मिलेंगे, प्रणाम करेंगे सब। तो कहने का तात्पर्य है कि नॉट ओनली एक्सटर्नल ड्रेस इज इम्पोर्टेंट, व्हाट सेवा यू आर डूइंग दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। इसलिए परम गुरुदेव भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज ने एक्सटर्नली संन्यास नहीं लिया, परंतु श्रील प्रभुपाद जी ने उनको वो सेवाएं इतनी दी थी कि आप अगर ये संन्यास लेकर के प्रीचिंग के लिए निकलेंगे और फिर आप यू कैन नॉट इवन गो एंड फाइट इन अ कोर्ट, या आपको कहीं कलेक्ट करना है, क्योंकि मुसलमान और बहुत सारे गांव वाले जैसे बंगाल में विशेषकर जो खेती कर रहे हैं वहीं पर कब्जा करके बैठ गए, भाई कुछ देंगे नहीं। तो इवन कई बार परम गुरुदेव भक्ति प्रज्ञान महाराज घोड़े पे जाते थे कलेक्शन करने के लिए, तो घोड़े पे जाके उनको दिखाने, भाई नहीं तो एक सन्यासी कैसे घोड़े पे बैठेगा। तो कई कारणों से परम गुरुदेव भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी ने उस समय संन्यास नहीं लिया, पर जब प्रभुपाद जी चले गए और जब फिर बाद में उन्होंने गौड़ी वेदांत समिति की स्थापना की, जिसके स्थापक भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद जी भी थे, फिर उन्होंने अपने ज्येष्ठ गुरु भ्राता से संन्यास ग्रहण किया और पूरे प्रचार कार्य में लग गए। देन यू नो अवर गुरुदेव भक्तिवेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज, भक्ति वेदांत श्री वामन महाराज, भक्ति वेदांत श्री त्रिविक्रम महाराज जी, जो 3 पिलर गौड़ी वेदांत समिति के बताए गए हैं, पूरे आसाम, बंगाल, कलकत्ता, ये सब जगहों पर प्रचार के लिए भेजा, और हमारे गुरुदेव को मथुरा और इन सब नॉर्थ साइड के लिए प्रचार के लिए भेजा। देन शुद्ध भक्ति का जो विचारधारा जो प्रभुपाद जी ने बोला था, भक्तिसिद्धांत प्रभुपाद जी ने, कि मैंने जंगल, आई हैव कट द जंगल्स, नाउ यू हैव टू सो द सीड्स, तो उन्होंने उसका बीजारोपण किया, उसका प्लेटफॉर्म तैयार किया, और फिर उस प्लेटफॉर्म को भारत के जगह जगह पर प्लेटफॉर्म बनाए, और उन्होंने फिर अपने छोटे गुरु भ्राता एसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद जी को संन्यास के लिए प्रेरणा दिया। प्रभुपाद जी का खुद का ही लेक्चर है, आपने कई बार सुना होगा, जिसमें वो वर्णन करते हैं कि मैं कई बार संन्यास लेने के लिए जो था नहीं लेना चाहता था, अंदर से भय लगता था, मेरी इट इज एक्सटर्नल पास टाइम, ही इज टीचिंग अस, जैसे कल भी हमने सुना श्रील भक्ति विज्ञान भारती महाराज बोलते मैं भी संन्यास से डर लगता, कौन लेगा। जब मैंने दूसरे को प्रोत्साहन दिया तो मुझे बोला तुम्हारा भी नंबर आएगा, क्योंकि थोड़ा सा एक रेस्पॉन्सिबिलिटी वाला, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट रेस्पॉन्सिबिलिटी। कोई व्यक्ति संन्यास लेकर के फिर अगर फिर से गृहस्थ में चला जाता है तो ये उसको बोलते हैं इट इज जस्ट लाइक ईटिंग द वॉमिट, आपने जो उल्टी की उसको खाने के समान है। और शास्त्र के तो इतने कठोर नियम है कि कहते हो तो उनको उबलता हुआ घी पी लेना चाहिए, नहीं तो गंगा जी में कपड़े समेत अपने शरीर को त्याग देना चाहिए। अर्थात ओनली रेमेडी इज टू लीव योर बॉडी, मतलब संन्यास के जो नियम है, अगर कोई संन्यास से भंग कर पाता तो भंग हो जाता उसका संन्यास। तो इसलिए हमारे गुरुवर्ग थोड़ा सा रेस्पेक्ट के लिए और थोड़ा सा अपने गुरु परंपरा के लिए, अपने जो संप्रदाय है उसका रक्षण करने के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं। तो इसलिए थोड़ा सा भय रहना भी चाहिए, क्योंकि भय रहेगा तभी हम नियम पालन ठीक से कर पाएंगे। और महाप्रभु तो आप जानते हैं कितने स्ट्रिक्ट थे सन्यास के लिए। छोटा हरिदास ने तो केवल एक स्त्री के बारे में मन में सोचा था, वो तो सन्यासी भी नहीं थे देखा जाए तो एक प्रकार। पर महाप्रभु के नित्य परिकर थे या उनके पार्षद है और उनको वो त्यागी है, मे बी दैट टाइम कोई सन्यास ड्रेस तो नहीं ग्रहण कर रहा मगर एक त्यागी है, एक प्रकार से सन्यासी है। और महाप्रभु ने तो उनको छोड़ दिया, त्याग दिया कि तुमने कैसे स्त्री का मन में भी चिंतन किया, स्त्री संगी एक असाधु कृष्ण भक्तार। तो इसीलिए कहते हैं न्यासिक कुल नायक ग्रह
जो गृहस्थी उनके शिक्षक सचिनंदन गौरहरि, और जो सन्यासी कुल था, जो सन्यासी वर्ग था, उनके नायक थे, उनको बड़ा ही कठोर उनके साथ रहते थे। इसलिए छोटा हरिदास ने तो इवन अपने प्राण भी त्याग दिए, क्योंकि महाप्रभु ने उनको रिजेक्ट किया। इवन तब भी महाप्रभु कहते हैं कि उस समय फिर भी वो अपने नियम पे अड़िग थे। ऑल्दो वो तो महाप्रभु के साथ ही रहे, गंधर्व बनकर उनके आसपास ही रहते थे, परंतु एक्सटर्नल दृष्टिकोण से हाउ इम्पोर्टेंट इट इज एंड हाउ सीरियस इट इज टू बी इन ए संन्यास आश्रम। तो संन्यास आश्रम कोई साधारण आश्रम नहीं है, इसलिए इसको सबसे उत्तम आश्रम कहा जाता है। इसलिए कहते हैं जो सन्यासी को देखकर अपना सर नहीं झुकाता है, उसका सर जो है नरक में फट जाता है। ऐसा चैतन्य चरितामृत का वर्णन है। सन्यासी को जो ना ही कुछ है, आई जस्ट फॉरगॉट, जो अपना मुंड उनके चरणों में नहीं झुकाता है, नरकेता है, फूट जाए मुंड। तो सन्यासी को पीछे से प्रणाम नहीं करना चाहिए, सामने आकर के उनको प्रणाम करना चाहिए, ये नियम है, क्योंकि पीछे से वो देखेंगे नहीं, ये भी अपराध है। और सन्यासी को देख करके झुक करके प्रणाम करना इज मैंडेटरी, अदरवाइज विल गो टू हेल। क्योंकि इतना वैशेष आश्रम उन्होंने ग्रहण किया है, उनके पास इस सर्वोत्तम आश्रम को, और विशेषकर गोपीबा मंत्र और विशेषकर महाप्रभु की विचारधारा में उन्होंने त्रिदंड, मतलब सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, जब देखेंगे सन्यासी को समय एक डंडा रहता है, मायावादियों के पास एक डंडा रहता है, और गौड़ीय वैष्णव के पास 3 रहते हैं, उसमें 3 डंडे होते हैं, ऊपर एक ऐसा वी जैसा होता है, मतलब सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण को वो जीत चुके हैं। ही इज अबव सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, इनसे परे है वो भी। He has controlled all these things, वो गोस्वामी बन चुके हैं। उसमें भी फिर कैटेगरीज है, बहुधक, कुटीचक, हंस, परमहंस, जो आपने जैव धर्म में सुना होगा, सुना भी थोड़ा बहुत, हमने सुना भी था सबने मिल करके। बट इवन एट द फर्स्ट स्टेज ऑफ संन्यास इज आल्सो वेरी हाई। तो हमारे गुरुदेव श्रील भक्तिनाथ नारायण गोसाई महाराज बार बार प्रभुपाद जी से प्रार्थना करते थे, उनको प्रोत्साहन, उनको रिक्वेस्ट करते थे, अभी आप वृंदावन में ऑलरेडी इतने सालों से रह रहे हैं, सब घर बार छोड़ दिए हैं, तो आप संन्यास लीजिए, प्रचार कीजिए, प्रचार के लिए आपको प्रभुपाद जी ने कहा है। तो हमारे गुरुदेव और विशेषकर परम गुरुदेव भक्तिनाथ स्वामी प्रभुपाद जी को संन्यास के लिए प्रेरणा किए, और आज ही के दिन उन्होंने भी अपने गुरु भाई, अपने सीनियर गुरु भ्राता से वो संन्यास गुरु के रूप में स्वीकार किया और उनसे संन्यास ग्रहण किया। हमारे गुरुदेव ने खुद अपने हाथों से वो जो डंडा बनाया जाता है, उसके ऊपर कपड़ा लपेटना है, उसके ऊपर उनके लिए जो डोर कोपिन होता है, क्योंकि संन्यास लेने के बाद आप फिर वो जो हम कच्छा पहनते, निकर पहनते, वो सब नहीं पहन सकते, फिर तो कोपिन धारण करना होता है, लंगोट जिसको बोलते हैं हम लोग साधारण शब्द में, उस प्रकार का लंगोट धारण करके ऊपर से कपड़ा ओढ़ना है, और ऊपर से नॉर्मल एक उतरी होती है जिसको हम जैसे अपरन जैसा दिखता है। सो दिस इज अ संन्यास ड्रेस, और हर सन्यासी जो है अपने डंडे को हर जगह साथ लेके चलना पड़ता है, विशेषकर जब भी महाराज जी वृंदावन जाते हैं या बाहर से विदेशी आते हैं, अपना डंडा हमेशा साथ में लेके चलते हैं। और नियम तो है जहां बैठते हैं वहां भी आपका डंडा साथ में होना चाहिए, क्योंकि आपके पास एक शक्ति है गुरुवर्ग जो आपको दूसरा सन्यासी प्रदान करता है। और सन्यासी जो है वह एक दूसरा व्यक्ति ही संन्यास दे सकता है। अभी कुछ रूल्स, एयरपोर्ट के रूल के कारण कभी कभार कोई कैरी नहीं कर पाते हैं, पर फिर भी 90% जो है वो कैरी कर लेते हैं, जैसे तैसे, डिपेंडिंग अपॉन हाउ बिग योर डंडा इज। बट यस, नियम तो है कि हमेशा डंडा साथ में हो, डंडा लेके चलना है। तो प्रभुपाद जी के जीवन में भी वो कहते हैं, परम गुरुदेव भक्ति प्रज्ञान केशव महाराज और हमारे गुरुदेव श्री नारायण गोसाई महाराज जी ने बहुत प्रेरणा दिया। और जब उन्होंने संन्यास ग्रहण किया और दूसरे दिन ही उन्होंने जो है दीक्षा देना शुरू किया। इससे प्रभुपाद जी को पूछा उनके गुरुभाता ने, कभी तो कल ही आपने संन्यास लिया, तो अभी आपने कल ही संन्यास किया, आज दीक्षा दे दिया। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं, शादी क्यों करते हैं? शादी करना मतलब गृहस्थ आश्रम, मतलब बच्चे होने चाहिए, अदरवाइज शादी करने का क्या मतलब है? भोग के लिए थोड़ी है। इसलिए अभी मैंने संन्यास लिया, मतलब मुझे शिष्य बनाना है, प्रचार करना है, तो मैंने पहला शिष्य बना दिया, और अभी आगे मैं इसको I have to go all over the world। तो तब गुरुदेव ने उनके लिए दंड गोपिन यज्ञ की तैयारी करना, डंडा बनाना, उनको तैयार करना, उनके लिए सब सामग्री लाना। और संन्यास लेने के बाद भी गुरुदेव हमेशा उनके साथ राधा दामोदर में उनकी सेवा में रहते थे। कई बार उनके कपड़े धोना, कई बार उनको इवन रोटी बनाना साथ में मिल करके वो चर्चा आदि करते थे। तो बड़ा ही प्रेम संबंध, इसलिए गुरुदेव कहते हैं प्रिय बंधु और शिक्षा गुरु। मेरे वो प्रिय बंधु भी है, मेरे मित्र के समान भी थे, क्योंकि गुरुदेव का संन्यास भक्तिनाथ स्वामी प्रभुपाद जी से पहले हुआ था, कई साल पहले हुआ था।
इसलिए वो सन्यास के सारे नियम भी जानते थे, सन्यास में कैसे रहना है वो भी जानते थे और उनको बताते भी थे। एक प्रकार से उनके साथ चर्चा भी करते थे या बताते थे, सिखाते थे, और साथ ही साथ उनको शिक्षा गुरु के दृष्टिकोण से भी देखते हैं, क्योंकि उनके गुरु जी के गुरु भाई है तो शिक्षा गुरु भी हो गए उनके, इसलिए शिक्षा गुरु के रूप में उनसे शिक्षा ग्रहण करते थे, कई बार चर्चा करते थे शास्त्रों के ऊपर, और दामोदर में कई बार उनके साथ उनको रोटी बेलेंगे और प्रभुपाद सेकेंगे, या प्रभुपाद जी बेलेंगे और गुरुदेव सेकेंगे, गुरुदेव खुद बोलते हैं, और उसी फिर बैठ करके वो चर्चा, हरि चर्चा आदि करेंगे। तो इस प्रकार का बड़ा सुंदर संबंध, और आज ही वो पवित्र दिन था जब प्रभुपाद जी ने संन्यास ग्रहण किया, इसलिए उनके इस संन्यास दिवस को भी कोटि कोटि प्रणाम। और आप सब वक्त भी प्रभुपाद जी के कृपा से हम सब लोग जुड़े हैं इस हरे कृष्णा मूवमेंट से, हरे कृष्णा आंदोलन से हम उनकी चिर ऋणी है। अगर वो संन्यास नहीं लेते तो जो भक्ति सिद्धांत महाराज जी का जो कार्य था विश्व में प्रचार करने का, उनकी जो आज्ञा थी, उसमें शक्तिवर्धन नहीं होता, क्योंकि संन्यास मतलब प्रचार, आपको शक्तिवर्धन किया जाता है। और फिर इसी कारण से प्रभुपाद जी देश विदेश गए, और फिर हम जानते हैं हाउ दिस होल मूवमेंट स्टार्टेड, और हम सब कहीं ना कहीं प्रभुपाद जी के चिर ऋणी है कि उनकी कृपा से हम इस भक्ति मार्ग से जुड़े, और समाहत परम गुरुदेव के भी चिर ऋणी है, क्योंकि परम गुरुदेव की कृपा से उनकी क्या बोलेंगे, उनके उत्साह से उन्होंने संन्यास को ग्रहण किया। तो बहुत ही विशेष दिन है आज। तो एनी क्वेश्चंस, एनी कमेंट्स before we go for next 15-20 minutes of revision of Madhuri Kadambani? Okay. Silence means no. हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ दीदी पूछिए। स्वामी प्रभुपाद के प्रथम शिष्य कौन थे? कोई गृहस्थी थे, उनका नाम मैं अभी भूल गया हूँ। अच्छा। उनका नाम क्या था? वो मथुरा में ही उन्होंने बनाए थे। हाँ मथुरा में ही थे वो, एक गृहस्थी थे। उनका एक फोटो भी वहां पर है, उनका नाम मुझे ध्यान नहीं अभी। प्रथम शिष्य गृहस्थी थे, मथुरा दिल्ली उसी एरिया में थे, और फिर उन्होंने विदेश में, तो बाद में विदेश जाने से पहले तो प्रभुपाद जी के बहुत इंडिया में 2-4-5 शिष्य हो ही गए थे, पर हाँ दैट टाइम बिकॉज इस्कॉन वाज नॉट प्रोमिनेंट सो नोबडी नोज, बट प्रभुपाद जी के शिष्य तो इंडिया में ही शुरू हो गए थे बनने के लिए। ठीक है दीदी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ दीदी। प्रभु जी एक क्वेश्चन था कि विषव रूप जी ने आज के दिन संन्यास भी लिया था और आज के दिन विलीन भी हुए थे? नहीं, संन्यास तो वो घर से निकल गए थे। देखो, घर से निकलने के बाद उन्होंने कब संन्यास लिया, कब उन्होंने क्या किया, वो तो नहीं जानते हैं कोई भी, क्योंकि एक बार चले गए तो किसी को कुछ पता नहीं था। पर सचिनंदन गौरहरि ने आज उनका जो तिरोभाव तिथि के रूप में इसको मनाया, तिरोभाव तिथि के रूप में मनाया, इसीलिए विश्वराव महोत्सव, मतलब जिस प्रकार हम तिरोभाव महोत्सव बोलते हैं। सो अगर उन्होंने आज के दिन संन्यास भी लिया होगा, इट इज ऑल्सो चांस, बट इट इज ऑल्सो प्रोबेबिलिटी, बट व्हाट वी हर्ड इज इट इज उन्होंने तिरोभाव के रूप में आज का दिन मनाया, और संन्यास का भी हो सकता है। तो ये डाउट था कि आज के दिन तिरोभाव हुआ था, क्या हुआ था? तिरोभाव तो मेन है। If I am not wrong, he was a professor or a principal. हाँ प्रोफेसर थे, नाम तो मुझे पता नहीं, समर्थ प्रभु, probably you are right, he was a professor. तो any other questions? ओके, थोड़ा माधुरी कादम्बनी ग्रंथ हमने बहुत पहले शुरू किया था, बिफोर वी फॉरगेट, हम 4वीं वृष्टि तक पहुंच चुके हैं, परंतु हम पीछे भूल न जाएं, इसलिए क्विकली अगर कोई वक्त याद रखें, कादम्बनी शब्द से क्या अर्थ है, व्हाट इज मीनिंग ऑफ कादम्बनी, एनीवन? आप सब लोग तो सब बुद्धिमान है, सब इंटेलिजेंट है, सबको याद होना चाहिए। अगर याद है तो फटाफट बता दीजिए। याद नहीं? याद नहीं तो स्क्रीन देख लीजिए, स्क्रीन पे लिखा हुआ है। जल से भरे हुए मेघों की माला को बोलते हैं कादम्बनी, और माधुरी मतलब अमृत तुल्य मधुरता की मेघों की माला। तो माधुरी कादम्बनी ग्रंथ का अर्थ क्या है? ये मधुरता से भरे हुए मेघों की माला है, अर्थात एक मधुरता की, एक मधुर रस की वर्षा होने वाली है। उसी को हम इस ग्रंथ के माध्यम से अपने कानों में लेंगे और अपने हृदय में उसको धारण करेंगे। तो ये शक्ति तत्व जीव तो हमने बीच में क्लास लिया था, इसलिए
इसलिए माधुर्य से तात्पर्य क्या है? भगवान में 4 विशेष माधुर्य होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एनीवन रिमेंबर? चारुता, 4 प्रकार के माधुर्य कौन कौन से हैं? रूप माधुर्य, लीला माधुरी, गुण माधुरी। वेरी गुड। आई विल नॉट गो ईच एंड एवरी स्लाइड, ईच एंड एवरी लाइन, बिकॉज फिर तो 1 महीना लग जाएगा, इसलिए मैं क्विकली पॉइंट्स पे ही जाएंगे। सही बोला। रूप माधुर्य, लीला माधुर्य, वेणु माधुर्य, वेणु माधुर्य और प्रेम माधुर्य। प्रेम माधुर्य। बहुत सुंदर। ये भगवान के 4 प्रकार के माधुर्य है, केवल ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण में है ये, पूर्ण रूप से। अब वेणु माधुर्य कोई दूसरा वेणु बजाते आपने सुना आज तक भगवान श्री कृष्ण को छोड़ करके? किसी ने मुरली बजाते सुना? गुरुदेव कहते हैं इवन ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण भी वृंदावन में अपनी मुरली और मोर मुकुट छोड़ के जाते हैं। इसलिए जब वो द्वारिका में या मथुरा में मोर मुकुट मुरली लेके नहीं जाते तो वो कृष्ण तो फिर पूर्ण कृष्ण नहीं है, वो तो मुरली छोड़ दिए वहां पर। वहां मुरली का क्या काम है? मुरली का काम है वेणु का काम है गोपियों को बुलाना, गैयों को बुलाना, वहां तो उनका कोई काम नहीं। इसलिए वेणु माधुर्य तो इवन द्वारिका मथुरा में नहीं है, तो बाकी अवतारों में तो कहने की क्या बात है। लीला भी भगवान ऐसी करते हैं, केवल ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण जो भक्तों को आनंद प्रदान करने के लिए है। रामचंद्र जी मर्यादा पुरुषोत्तम है, तो वहां पर किसी प्रकार की लीला संभव नहीं है जो कि मर्यादा के खिलाफ हो, मगर कृष्ण लीला में ऐसी लीलाएं हैं जो मर्यादा के बाहर भी हो सकती है। रूप तो दोनों का एक ही है, परंतु कृष्ण मदन मोहन है और राधा रानी के साथ रहने के कारण उनका पूर्ण रूप से माधुर्य प्रकाशित होता है, क्योंकि माधुर्य रूप भी तभी प्रकाशित होता है जब वह अपने प्रियतम के साथ रहेंगे। रूप तभी अच्छे से दिखेगा, यू विल बी वेरी हैप्पी, आपका चेहरा खिलखिला जाएगा जब भगवान जो है अपनी ठकुरानी, अपने प्रियतम, अपने प्रिय सखी सखाओं के साथ रहेंगे, जहां वो खुल कर खेलेंगे, खुल करके अपने रसास्वादन करेंगे, वहीं रूप भी खिल जाता है। अगर कोई दुखी है, कोई कष्ट में है, भले वो कितना सुंदर क्यों ना, पर उसका चेहरा उसमें मुरझा जाता है, उसका चेहरा उसमें वैसा दिखता है। इसलिए रूप की भी पूर्ण मधुरता जो है वो केवल ब्रज में ही है, वृंदावन में ही है। और प्रेम का तो कहना ही क्या, ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण ने पूतना जैसी राक्षसी को भी मात्रा की दात्री की गति दी। उन्होंने तो सभी जीव, उन पेड़ पौधे सब कुछ उनके साथ प्रेम रस में विराजमान है। तो इसी प्रेम की, इसी अमृत, इसी मधुरिमा की, इसी माधुर्य की जो वृष्टि इस ग्रंथ के माध्यम से, ये जो कादम्बनी, ये जो बन रही है, ये जो मेघों की माला बन रही है, इस प्रेम रूपी मधुरिमा को वर्षा करने के लिए ये इस ग्रंथ का मेन जो है गोल है। इस प्रकार से ग्रंथकार रसाचार्य चक्रवर्ती विश्वनाथ ठाकुर जी वर्णन करते हैं कि यह चारों माधुरिमाएं ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण में ही विद्यमान है। इसलिए पूर्ण रूप से अगर मधुरता का अनुभूति करनी है, अगर माधुर्य रस की अनुभूति करनी है, तो केवल और केवल ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण में है। बाकी अवतारों में तो दूर की बात है, द्वारिकेश मथुरेश कृष्ण में भी उसका जो है पूर्णता नहीं है। अत्यंत दुर्लभ तत्व है जीव गोसाई पाद के द्वारा भी, क्योंकि ये माधुरी में प्रवेश करना सबके बस की बात नहीं है, सबके बस का रोग नहीं है, सबका अधिकार नहीं है। इसलिए हम कई बार वर्णन पहले भी किए हैं, रामलीला को समझना आसान है, नरसिंह लीला को समझना आसान है, वामन लीला को समझना आसान है, क्योंकि राक्षसों का वध करना है, धर्म की स्थापना करना है, कोई भी समझ सकता है। रामचंद्र जी ने भी बड़ी मर्यादा में रह करके अपनी लीलाएं की। अच्छे एक आदर्श पिता, आदर्श पुत्र, आदर्श राजा, आदर्श भ्राता, सब कुछ आदर्श तो सब लोग आराम से समझ सकते हैं, इसको डाइजेस्ट कर सकते हैं। मगर भगवान ब्रजेंद्र नंदन ने ऐसी लीलाएं की जो कि साधारण मनुष्य के बद्ध जीव की बद्ध बुद्धि से परे हैं। इसको समझना बड़ा कठिन है साधारण बद्ध जीव को। क्यों? अरे रासलीला करना दूसरी पत्नियों के साथ, चोरी करना, ये कोई मतलब है? ये कोई भगवान है? किसी गाय का मारना, ये कोई भगवान का कार्य करता है? और कई सारी ऐसी लीलाएं जिनको जो बद्ध जीव अपनी बद्ध बुद्धि से नहीं समझ सकता, केवल गुरु वैष्णव की कृपा से ही समझ सकता है। इसलिए कहा गया अत्यंत दुर्लभ है और अत्यंत रहस्यपूर्ण है। इसको केवल वैष्णव की कृपा से ही समझा जा सकता है। दिस कैन नॉट बी अंडरस्टूड ओनली बाय ब्रेन। ये वैष्णव के मुखारविंद से जब ये रसमयी कथा हमारे कानों के माध्यम से हमारे हृदय में प्रवेश करेगी,
तब जाकर के ये कथा जो है प्रकाशित होगी हृदय में और हम इसका अनुभूति कर सकते हैं। इसलिए चैतन्य महाप्रभु की कृपा ही इस माधुर्य कादम्बनी को प्राप्त करने का एकमात्र साधन है। निरंकुश माधुर्य, इसको निरंकुश क्यों कहा गया? क्योंकि महाप्रभु ने कृपा शक्ति को बोला, जहां तुमको जाना है तुम जाओ, मैं तुम्हारे पीछे पीछे चलूंगा। राम अवतार में, कृष्ण अवतार में, बाकी सब अवतारों में भगवान ने नियम बनाए, ये यथा माम प्रपदन्ते तथैव तामस भजाम्य हम, जो मेरा जिस प्रकार से भजन करेगा मैं भी उसका उसी प्रकार से भजन करूंगा। जो शरणागति ग्रहण करेगा, सर्वधर्माने परित्यज्य मामेकम, तुम धर्मों का परित्याग करो, मेरी शरण ग्रहण करो, तब मैं तुम्हें पापों से मुक्त करूंगा। पर महाप्रभु ने नहीं कहा। महाप्रभु ने कहा, ग्रहे थाको वने थाको सदा हरि बोलो डाको, सुखे दुखे बूदो नको वदने हरि नाम करोगे। महाप्रभु ने ये नहीं देखा कि भाई ये अधिकारी व्यक्ति है क्या अनधिकारी व्यक्ति है। उन्होंने पेड़ पौधों तक को, उन्होंने पशु पक्षियों तक को भी कृष्ण प्रेम प्रदान कराया। उन्होंने झारखंड के जंगलों में पत्थर, पेड़ पौधे, उन्होंने जगन्नाथपुरी में, उन्होंने साउथ इंडिया में मछुआरों को या ऐसे ऐसे जीवों को भी कृष्ण प्रेम प्रदान किया। बाहरी दृष्टिकोण से या इवन क्वालिफिकेशन के दृष्टिकोण से हम सोच भी नहीं सकते जगाई लगाई जैसा व्यक्ति कभी कृष्ण प्रेम प्राप्त कर सकता है। जब हरिदास ठाकुर को कल हमने उनका तिरुवा मनाया, जब वो हरिदास ठाकुर और महाप्रभु ने कहा, सुनो सुनो नित्यानंद सुनो हरिदास, हमारा आज्ञा कर है प्रकाश, बोलो कृष्ण भजो कृष्ण करो कृष्ण शिक्षा। आगे बोलो कृष्ण भजो कृष्ण करो कृष्ण शिक्षा। तो इस प्रकार से जाओ। पर महाप्रभु जब पहली बार उनको डंडा पड़ा, नित्यानंद प्रभु बड़ी तेजी से भागे, तब अद्वैत आचार्य बोलते हैं भाई, उनको हरिदास ठाकुर बोलते हैं, अरे ये तो बहुत खतरनाक है, तो बहुत हटा कटा, जैसे कल समर्थ प्रभु प्रश्न पूछ रहे थे, ऐसा क्यों बोल रहे हैं वो, ऐसा क्यों बोल रहे हैं अद्वैत आचार्य को कि भाई मैं इसके साथ नहीं, तो अवधूत है, कहीं भी घुस जाता है, किसी के घर में भी घुस जाता है, उन शराबियों के पास जाने की क्या आवश्यकता थी, इसलिए मैं इनके साथ नहीं जाऊंगा, ये तो अनप्रेडिक्टेबल है, कभी हंसते हैं कभी अवधूत, मतलब जिनका जो कृष्ण प्रेम में मत है, दैट इज व्हाट अवधूत इज। कभी हंसेंगे, कभी रोएंगे, कभी कपड़े पहनेंगे सिल्क के, कभी नंगे घूमेंगे, कभी जमीन पे लोटपोट हो जाएंगे, कई दिन कुछ नहीं पाएंगे, कभी बोलेंगे मुझे दिन भर खिलाते ही रहो, क्योंकि ही इज आउटसाइड मटेरियल रूल्स रेगुलेशंस। वो केवल क्योंकि वो प्रेम में मत, ही इज मैड इन कृष्ण प्रेम, तो कहीं भी जा सकते हैं। तो उसी प्रकार से फिर बोलते हैं ठीक है, आज तो तुमने देखा एक आदमी पागलों की तरह नृत्य कर रहा था, कल 3 देखोगे। अद्वैत आचार्य पहले ही प्रेडिक्शन कर दिए, क्योंकि कल वो फिर से जाएंगे तो जगाई मदाई भी नाचेंगे नित्यानंद प्रभु के साथ। तो कहने का तात्पर्य कि माधुर्य कादम्बनी का जो इसका प्रभाव है, जो इसका वैशिष्ट है, ये कृष्ण प्रेम को प्रदान करने वाली माधुर्य कादम्बनी जो है, केवल महाप्रभु की अहेतु कृपा ही इसका एकमात्र सोर्स है, और वही निरंकुश, क्योंकि उसमें कोई कंट्रोल नहीं। नित्यानंद प्रभु ने उस प्रेम के बाढ़, उस बांध को फोड़ दिया है, उसको काट दिया। अबाध करुणा सिंधु काटिया मोहान, घरे घरे भूले प्रेमामय रमान। नित्यानंद प्रभु ने उस प्रेम धारा को पूर्ण रूप से बाहर निकाल दिया है, सब लोग इसमें डूब रहे हैं। और इसके 3 प्रभाव, जब बारिश पड़ती तब क्या क्या होता है, माधुर्य कादम्बनी से क्या क्या होने वाला है, जितना आप लेट करेंगे उतना मैं एक्सटेंड करता जाऊंगा। माधुर्य कादम्बनी के 3 प्रभाव क्या है? जब बारिश होती है, बहुत गर्मी नॉर्थ में थी अभी तक, अभी बारिश शायद शुरू हो गई होगी या बाकी जगहों पर, जब बारिश आने से क्या क्या होता है, व्हाट इज द 3 थिंग्स व्हिच विल हैपन व्हेन इट स्टार्ट्स रेनिंग? क्या होता होगा? भक्ति का बीज अंकुरित होगा मन में। वेरी गुड। और क्या होगा? प्रभु जी, हमारे मन में जो कामना वासनाओं की जो मतलब जो ताप है, वो उससे ठंडक मिलती है, और जो भक्तों के हृदय में जो भक्ति की नदी है वो उत्फुल्लित होती है। वेरी नाइस। जो संसार धावा नल लीड लोका, रोज पढ़ते हैं, संसार धावा नल लीड लोका। हम संसार के जंगल में दावाग्नि में जल रहे हैं। अब बोलेंगे हम कहाँ जल रहे हैं, हम तो बस घर में बढ़िया से बैठे हुए हैं। कहाँ कौन जल रहा है? अंदर से सब जल रहे हैं, क्योंकि हमको रस की अनुभूति ही नहीं है। इसलिए सब लोग कोई ना कोई किसी न किसी प्रकार से ताप में जल रहे हैं। आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक, कहीं ना कहीं कोई ना कोई ताप हम पर हमेशा लागू रहे। जन्म मृत्यु जरा व्याधि तो है ही है। इसलिए इस ताप से, अपने ही मन से, अपने ही क्रोध से, अपने ही भगवत भक्ति से विलग्न होने के कारण सब लोग जल रहे हैं। अब ये जब
वर्षा होगी, जो बड़ी गर्मी चल रही थी वो ठंडक पड़ जाएगी, धरती ठंडी हो जाएगी, सब जगह ठंडी ठंडी हवा आएगी, वह आनंद आने लगेगा। तो उसी प्रकार से माधुर्य कादंबनी रूपी ग्रंथ हमारे हृदय के ताप को शांत करने वाला है। ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर से हमको खुद ब खुद हटा देगा। आपको कुछ प्रयास करने की आवश्यकता नहीं, केवल इस ग्रंथ के माध्यम से अगर हम इस ग्रंथ का पालन करें, जो बताया गया प्रोसेस, उसको कानून के माध्यम से सुन के हृदय में प्रकाशित करके उसको जीवन में धारण करेंगे, तो समस्त प्रकार के आदिदेविक, आध्यात्मिक, आदि भौतिक समस्त प्रकार के तापों से मुक्ति मिल जाएगी और इसी जीवन में भगवत प्राप्ति हो जाएगी। और जैसे दीदी ने बताया कि भक्ति रूपी जो अंकुर हमारा जो भक्तिलता बीज जो मिला है, उस भक्तिलता बीज को अगर आपने बीज बढ़िया डाल दिया, बढ़िया बीज आपको मिला गुरुदेव की कृपा से, वैष्णव की कृपा से आपका था बीज मिला, पर उसको अगर खाद नहीं मिल रहा है, पानी नहीं मिल रहा है विशेषकर, तो कैसे बढ़ेगा? इसलिए जब ये वर्षा होने वाली है तो भक्तिलता बीज जो है, जो बीज था, ये अंकुरित होगा, ये फटाफट आगे बढ़ेगा और भक्तों के समूह उल्लास भर देने वाला है। तो विशेष पॉइंट हमको याद रखना है, ये माधुर्य कादंबनी ग्रंथ इस चीज को प्रकाशित करेगा। फिर हमने सुना भक्ति स्वयं प्रकाशित है। भक्ति जो है, भक्ति के ही अधीन है, भक्ति भगवान के भी अधीन नहीं है। हमने ऑलरेडी इस चीज को डिटेल में डिस्कस किया, भक्ति भगवान के अधीन क्यों नहीं है, उसको ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। केवल भक्ति जो है भक्ति के अधीन है। और हम बद्ध जीव कैसे शुद्ध हो पाएंगे अगर हमारे पोटेंसी नहीं है? तो कहते हैं जिस प्रकार से हम लोहे के समान है, अग्नि में लोहे का डालोगे बहुत देर तक तो वो लोहा भी अग्नि के ही सारे गुण ले लेगा, उसमें भी लाइट होगी, उसमें भी हीट होगी, उसमें सारे गुण अग्नि के होंगे। उसी प्रकार हम बद्ध जीव है, हमारा शरीर चिन्मय नहीं है, परंतु चिन्मय वस्तु का संग करने से, अर्थात नाम चिन्मय है, नाम चिंतामणि है, पूर्ण शुद्धो नित्य मुक्तो अभिनत्व नामी नामिनो, नामी से अभिन्न है, उसका संग करने से, नाम का संग करने से हम भी चिन्मय हो जाएंगे, हमारा शरीर भी चिन्मय हो जाएगा। एग्जाम्पल, ये जलती हुई रॉड को और ये मैग्नेट को, अगर मैग्नेट से अगर लोहे को घिसते हैं तो वो लोहा भी मैग्नेट का काम करता है। सो ऑल्दो वी डोंट हैव पावर बट बाय एसोसिएशन ऑफ भक्ति स्वरूप शक्ति है भगवान की, उसकी कृपा से हम जीव जो है उस आनंद को प्राप्त कर पाएंगे। यहाँ पे कुछ प्रश्न उठे हैं, उतना डिटेल में भी नहीं जाएंगे, ऑलरेडी हम सुन चुके हैं। डिटेल में सुनना है, माधुर्य कादंबनी के सभी चैप्टर्स के सभी लेक्चर्स, सभी कथाएं जो हमने की है ऑनलाइन रूपा अनुगा संगा पे यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है। डिटेल में हमने सब चीजों को डिस्कस किया हुआ है। फिर बताया गया अनेक मतवादियों के अनुसार, सांख्यवादियों के अनुसार भक्ति क्या है, इज इट एनालिसिस, then it said no। then निर्विशेष ब्रह्मवादियों के अनुसार भक्ति भगवान की स्वरूप शक्ति है, नहीं, भक्ति भगवान का स्वरूपानंद शक्ति है। अगर उनके अंदर ही भक्ति अगर शक्ति है तो फिर भगवान बाहर क्यों ढूंढ रहे हैं, फिर बाहर क्यों प्रकट किया आपने पूरे जगत को, उनके अंदर ही थी तो अंदर भी नहीं है। क्या जीव की स्वरूपानंद शक्ति है भक्ति? नहीं। अगर जीव के अंदर होती तो फिर जीव जगत में क्यों रहता? इन चीजों को प्रकाशित करते हुए चक्रवर्ती ठाकुर पाद वर्णन करते हैं, भक्ति जो है भक्ति स्वरूप शक्ति आनंद है। भक्ति अगर है वो भगवान की स्वरूप शक्ति है, परंतु जब यह भगवान के अंदर रहती है तब यह आनंद प्रदान नहीं करती है, जब यह बाहर होती तभी आनंद प्रदान करती है। अर्थात एग्जाम्पल दिया गया था वेणु का, बांस के डंडे में क्या कोई शक्ति है? ऑल्दो अगर हम हवा निकालेंगे मुंह से और वही हवा अगर हम बांसुरी में भर देंगे, बांसुरी में जो ध्वनि आएगी, जो मधुर तान आएगी, वो ऐसे हवा मुंह से निकालने से नहीं आएगी। हवा मेरी ही है, मैं ही हवा बाहर निकाल रहा हूँ, हवा फू फू ऐसा कर रहा हूँ, पर उसमें कोई आनंद नहीं है। वही हवा जब बांसुरी में चली जाएगी तो वही हवा बांसुरी की कितना मधुर तान, मधुर आनंद प्रदान करेगी। तो उसी प्रकार से भगवान की अंतरंग शक्ति, स्वरूप शक्ति होने के कारण, भगवान के अंदर रहने के कारण होने पर भी भक्ति जो है भगवान को आनंद नहीं देती है। जब वो राधा ठकुरानी के रूप में प्रकट होती है तब वो भगवान को आनंद प्रदान करती है। क्या फिर भक्ति कैसे मिल सकती है? क्या शुभ कर्म से मिल सकती है? नहीं मिल सकती है। शुभ कर्म से अगर कोई हमने बहुत अच्छे कर्म किए, दान किया, पुण्य किया, गरीब को खाना खिलाया, हॉस्पिटल खोला, कुछ ऐसे कर्म किए, तो क्या हमको भक्ति मिल सकती है? नहीं मिल सकती है। भक्ति शुभ कर्म के भाग्य से उदय नहीं होती है, शुभ कर्म के अभाव से होती है। क्या अच्छा शुभ कर्म नहीं तभी होगी क्या? वो भी नहीं होगी। वो भी मैंने डिटेल में सुना है। भगवान के हेतु कृपा से उत्पन्न भाग्य, क्या भगवान की कृपा से भक्ति उत्पन्न होती है?
उससे भी बोलेंगे उससे भी नहीं होती है। अरे भगवान की कृपा से भी भक्ति नहीं होती है, फिर कैसे होगी भाई? शुभ कर्म से भी नहीं हो रही, अशुभ कर्म से भी नहीं होती है, भगवान की भक्ति से क्यों नहीं हो सकती? शुभ अशुभ चलो ठीक है, व्हाई नॉट भगवान की कृपा से क्यों नहीं हो सकती? एनीवन रिमेंबर, वांट टू गिव अ ट्राई? भगवान की वैश्मता प्रभु जी, वो वैश्मता का जो दोष होता है कि इसको दी और इसको नहीं दी, उसका दोष आ जाएगा फिर भगवान में कि एक को दी और दूसरे को नहीं दी। करेक्ट। तो भक्ति जो है, भगवान बोलेंगे भाई मैं क्या जानता था, मैं इस जगत में आया, आपने मुझे नहीं दी, उसको कैसे दी? तो भक्ति से, भगवान की कृपा से भी भक्ति नहीं मिलती है भाई मेरे। तो भक्ति कहाँ से मिलेगी? भक्ति केवल भक्त के द्वारा मिलेगी। और कौन से भक्त के द्वारा मिलेगी? अब कौन से के भक्त द्वारा मिलेगी? ब्रज अनुरागी, ब्रज अनुरागी, कौन से कोटि के दंपति के भक्त के? मध्यम अधिकारी ही भक्ति प्रदान कर सकता है। मतलब फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, मीडियम, लोअर एंड हायर, इवन उत्तम अधिकारी भक्ति नहीं दे रहा है। क्यों नहीं देता उत्तम अधिकारी भक्ति? जब मध्यम सर्वत्र देखता है भगवान को, इसलिए सब में भगवान देखता है, सब में भगवान को देखता है। वेरी नाइस। तो सब में भगवान को देखता है, इसलिए वो भक्ति नहीं दे सकता है। और कनिष्ठ क्यों नहीं दे सकता? उनको अधिकार नहीं है, उनके पास पावर नहीं है। अधिकार तो है ही, अधिकार सही बात है, वो चाहता तो है बेचारा, वो खुद ही करता है नाम, मगर किसी को नहीं देता है वो, क्योंकि उसके पास स्वरूप शक्ति की जो अनादि शक्ति है वो अभी हृदय में प्रकाशित नहीं हुई है। क्योंकि अगर वो खुद ही नहीं, अगर मेरे पास शक्ति नहीं खड़े होने की, तो मैं क्या दूसरे को हाथ पकड़ के खड़ा करा सकूंगा? इसलिए केवल मध्यम अधिकारी ही कृष्ण भक्ति प्रदान करता है। ओरिजिनली उत्तम अधिकारी मध्यम का रोल देता है और ये भक्ति प्रदान करता है। तो परंतु साधारण दृष्टिकोण से देखा जाए तो मध्यम अधिकारी ही ये जो है भक्ति प्रदान करता है। फिर कर्म के द्वारा प्राप्त किया गया फल, अनुष्ठान सहज ही प्राप्त हो जाता है। कर्म के द्वारा किया गया कार्य या कर्म त्रुटि होने पर या कर्म मार्ग में पथभ्रष्ट होने पर हम अपने लक्ष्य को नहीं प्राप्त कर सकते हैं। मगर भक्ति ऐसा मार्ग है जिसमें अगर कभी गलती, हम सूर्य अष्टकम पढ़ते हैं कई बार, इवन अभी भी कई सारे शब्द मुझसे प्रोनाउंस ठीक से हो ही नहीं पाते। आज कितने साल हो गए, 20 years आई एम चैटिंग द अष्टकम फ्रॉम 2004, almost 19 years. Still I cannot pronounce all the words properly. क्योंकि तब मैंने सुने, तब मैंने गौड़िया मठ में नहीं सुने थे, मैं खुद ही पढ़ता था, अपने ही शब्दों को समझ करके जो प्रोनाउंसिएशन ठीक लगी उसको किया। 5 या 7 साल 8 साल वो करते करते वही मेरे को याद हो गए। बाद में जब मठ में करना शुरू कर दिया तो उस प्रोनाउंसिएशन थोड़ी अलग है, पर मेरे दिमाग में 7 साल से ऑलरेडी बैठ चुकी है प्रोनाउंसिएशन। अब उसको चेंज करना बड़ा कठिन हो जाता है बाद में। जो नहीं सीखे थे उस टाइम, जो बाद में सीखे, वो फटाफट एकदम प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन में आ जाते हैं। और जो पहले से करता था, क्योंकि ब्लैक बोर्ड पे लिख दिया, थोड़ा टाइम लग रहा है उसमें। परंतु कहने का तात्पर्य है ये छोटी मोटे अक्षर बोलने से या कुछ त्रुटि होने से भक्ति मार्ग में किसी प्रकार से कोई दोष नहीं लगता। क्योंकि भक्ति का लक्ष्य केवल भगवत प्राप्ति है। भगवान देखते हैं इसका भाव ठीक है, ये प्रयास कर रहा है ये करने के लिए, कोई बात नहीं। अगर इससे ठीक से शब्द नहीं निकल रहा है तो कोई बात नहीं। उसी प्रकार से यज्ञ आदि भी जब हम करते हैं भगवत प्राप्ति के लिए करते हैं। कभी कभार अशुद्धि हो सकती है, वो घी कहाँ से आया, उसमें क्या मिक्स है क्या नहीं, वी नेवर नो। परंतु भक्ति भगवान देखते नहीं, ठीक है इसने मुझे प्राप्त करने के लिए किया, इसलिए। परंतु अगर कर्म में, ज्ञान में और कर्म कांड में अगर गलती हो जाए तो वहां पर बड़ा उल्टा फल आ जाता है। परंतु भक्ति मार्ग में इस प्रकार का कोई भी अभाव नहीं है। सो इन समरी, योग ज्ञान की अपेक्षा भक्ति ही श्रेष्ठ है। इसको हमने इस अध्याय में समझा। और जो हमने फिर इन समरी, जो हम इस चीज को, मोक्ष की अपेक्षा भी भक्ति की श्रेष्ठता है। और फिर मुक्ति पुरुष से भक्ति की श्रेष्ठता, ज्ञानी व्यक्ति के जीवन में मुक्ति होने पर भी उसका प्रारब्ध नाश नहीं होता है, परंतु भक्ति करने से आपका प्रारब्ध नाश हो जाता है, बीज नष्ट हो जाता, बीज रहता है, कूट नष्ट हो जाता है, प्रारब्ध अपरारब्ध सब नष्ट हो जाता है। किस क्रम में होगा वो हमने अगले चैप्टर में सुना फिर, परंतु वो जो है वो नाश अवश्य हो जाता है। तो इस चैप्टर में प्राइमरली हमने क्या सुना कि भक्ति जो है भगवान के भक्त प्रदान करते हैं। भक्ति के द्वारा हृदय रोग का काम नाश हो जाता है
और साधकों के साधन एवं साधन का निष्कर्ष। इसलिए इस प्रथम अध्याय में हमने भक्ति की डेफिनेशन समझी, भक्ति क्या है, भक्ति कैसे मिलती है, भक्ति किसको मिल सकती है, और द्वितीय अध्याय में हमने सुना अब साधन भक्ति का क्रम क्या है। अब ये बीजारोपण तो हुआ, अब साधन भक्ति तो शुरू हो गई, अब इसका प्रोसेस क्या है। उसमें उत्तमा भक्ति, शुद्ध भक्ति ही साधन भक्ति है। हमारा लक्ष्य है शुद्ध भक्ति। गुरुजी वर्णन करते हैं अशुद्ध भक्ति है, इसलिए शुद्ध भक्ति बोलना पड़ता है, अदरवाइज भक्ति मतलब शुद्ध भक्ति ही, भक्ति मतलब अनिलाष्टा शून्यम ही। इसलिए उस अनिलाष्टा शून्यम अर्थात भक्ति को, प्रोसेस को फॉलो करने का क्या है, ये भक्ति कल्पलता का बीज जो हमने सुना, ये क्या चीज है। भक्ति रूपी कल्प, भक्ति रूपी जो लता है, उसको जो बीज है, व्हाट इज दैट बीज, वो बीज क्या चीज है, क्या वो कोई मंत्र है, क्या वो कोई शक्ति है, क्या कोई तंत्र है, व्हाट इज दैट भक्ति लता बीज। कृष्ण सेवा भावना प्रभु जी, कृष्ण सेवा भावना। ये भावना हमारे अंदर में साधन भजन करने की, नाम करने की, सेवा करने की, कथा सुनने की, यही भक्ति लता बीज है। यही हमारे हृदय में गुरु वैष्णव प्रदान करते हैं। कोई शक्ति कोई संचारित करके ऐसा कुछ चमत्कार वाला सिस्टम भी होता है, परंतु साधारण दृष्टिकोण से, साधारण क्रम से 99% भक्तों के क्रम में ये साधन भजन की प्रवृत्ति को जागृत कराना ही भक्ति लता बीज है। तो जड़ इंद्रियों के द्वारा भगवान की सेवा कैसे संभव है, ये पीछे भी हमने सुना। अगर इंद्रियां जड़ है तो कैसे संभव है, परंतु जैसे वो भगवत नाम के साथ जुड़ जाएंगी तो ये वो चिन्मय हो जाती है। जैसे मीराबाई का एग्जाम्पल, तुकाराम महाराज का, दूर महाराज का एग्जाम्पल, प्रहलाद महाराज का एग्जाम्पल। ये उनका शरीर जो है फिर वो जड़ नहीं रह जाता है। बाहरी दृष्टिकोण से लगता है कि वो जड़ शरीर है, परंतु उनका शरीर चिन्मय हो गया होता है, उनका शरीर पूर्ण रूप से भगवतमय हो गया होता है। इसलिए वो चाहे तो उस शरीर के साथ ही भगवत धाम जा सकते हैं। जैसे पीछे एग्जाम्पल दिया तुकाराम महाराज जी का, मीराबाई उस शरीर समेत भगवान के विग्रह में घुस गई, तुकाराम महाराज साथ में ही विमान में चढ़ करके वैकुंठ चले गए। और उसी प्रकार से ध्रुव महाराज उसी शरीर के साथ विमान आया, उनकी माता भी उनसे पहले चली गई उसी शरीर समेत, उन्हें शरीर भी नहीं छोड़ा। तो उनका शरीर चिन्मय हो जाता है। वो चाहे तो उस शरीर के साथ जा सकते हैं जनक महाराज जैसे, परंतु वो चाहे तो वो शरीर जो है इस जगत में छोड़ देते हैं ताकि इस जगत के जीव कृपा प्राप्त कर सके। और जैसे गुरुजी वर्णन करते, परम गुरुदेव वर्णन करते हैं, दे जस्ट अपीयर एंड डिसअपीयर, दे आर नॉट गोइंग एनीवेयर, दे आर जस्ट डिसअपीयरिंग इन योर विजन। आपकी आंखों से ओझल हो गए हैं, वो आपके आंखों से ओझल हो गए पर है वो वहीं पर। तो एक प्रकार से वो इस जगत में अपने समाधि में बैठ करके जीवों का कल्याण कर रहे हैं, और दूसरे रूप से वो भगवत धाम में भगवान की सेवा कर रहे हैं। इसलिए वह चिन्मय हो जाते हैं नाम के प्रभाव से। तो ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया, कैसे कभी कभार वैष्णव बीमार पड़ते हैं। क्यों पड़ते हैं? अपने शिष्यों को सेवा प्रदान करने के लिए, और यही कारण है। नहीं तो वो क्या सेवा कर सकते हैं, वो क्या सेवा कर सकते हैं? उनको चाहिए क्या? रोटी, कपड़ा, उनका तो पूरा शरीर चिन्मय हो चुका, उनको तो खाने की आवश्यकता भी नहीं है। परंतु ये लीला करके, बीमारी की लीला करके या कुछ ऐसी सेवाएं दे करके हम जैसे बद्ध जीवों का कैसे कल्याण हो सके, इसी को वो प्रकाशित करते हैं। और भगवत प्राप्ति के लक्षण क्या है? भगवत प्राप्ति का क्या लक्षण है? कृष्ण सुख विधान जिनके जीवन है, केवल भगवान की प्रसन्नता ही जिनका जीवन है, वही भक्ति का प्रथम लक्षण है। इसका तात्पर्य है प्रेम उदित करने वाला शुद्ध भक्ति के 3 कार्य है। कृष्ण सुख सेवा करने की इच्छा, भक्तों को अपने सुख की कोई कामना नहीं रहती है, केवल भगवान के सुख की कामना रहती है। डिटेल में नहीं जाएंगे। फिर हमने सुना साधन भक्ति के प्रभाव क्या, प्रत्यक्ष प्रभाव क्या है? लोभ, जिसको बोलते हैं रागानुगा भक्ति, और वैधि भक्ति। शास्त्र शासन के अनुसार ये साधन भक्ति के 2 प्रकार है। रागानुगा भक्ति मतलब व्हाट इज रागानुगा भक्ति? एनीवन क्विकली? भगवान को भी माता पिता बंधु सखा मानना। उनको बंधु सखा माना मतलब उनके प्रति माया नहीं तो स्निग्धता होना, स्निग्धता, उनके प्रति प्रेम होना, और वह लोभ है उनके हृदय में कि भाई मैं भगवान का सेवा करना चाहता हूँ, उनके प्रेम की प्राप्ति करना चाहता हूँ।
It's too late. Who is joining now? और गुरुदेव नहीं तो भगवान को ही प्रसन्न करना वही उनके जीवन का लक्ष्य होता है। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। तो वैदिक भक्ति मतलब शास्त्रों के डर के कारण, पाप से मुक्ति के कारण, नरक में न जाना पड़े, पाप लगेगा क्या करूं, भगवान जैसे अर्जुन बोलता है पाप लगेगा, मारूं पाप लगेगा, कैसे होगा, मेरे दादा है, मेरे ससुर, सब लोग खड़े हैं, गुरुजन खड़े हैं। पाप के भय से भक्ति करने को वैदिक भक्ति बोलते हैं। और नेचुरली कृष्ण प्रेम, वी विल डिस्कस रागानुगा इन डिटेल आल्सो सम टाइम, बट हाई लेवल पे ये दो हमको समझना है कि पाप के भय से शास्त्रों के कठोर नियमों के अनुगति में रहकर के वैदिक भक्ति होती है। स्टार्टिंग में सब लोग वैदिक भक्ति से ही शुरू करते हैं और शुरू करना चाहिए, क्योंकि नेचुरल लव किसी को नहीं होता। कोई बोलेगा तो इट इज जस्ट कंकॉक्शन अनलेस ही इज अ प्योर डिवोटी। सो वैदिक भक्ति इज द स्टेज फॉर मोस्टली ऑल ऑफ अस टू स्टार्ट। इसलिए कोई बोलेंगे भाई, परंतु बाद में हमको समझना चाहिए कृष्ण नाम हम भगवान की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं। सभी हमारे कार्य केवल भगवान की प्रसन्नता के लिए, अर्चन पूजन यज्ञ पठन पाठन सब भगवान की प्रसन्नता के लिए है। इस भावना से हमको साधन भजन करना है, और कुछ नहीं मुझे चाहिए, बस आप प्रसन्न हो और कुछ नहीं चाहिए। और धीरे 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 वो लोभ हृदय में जागृत होगा, मेरा कुछ संबंध भगवान से हो जाए, मेरा कुछ उनके प्रति प्रीति जागृत हो जाए। वैदिक मार्ग में गुरुजी वर्णन करते हैं, साधन तो सभी करते हैं, पर वैदिक मार्ग का जो साधन है वो बहुत ही स्लो है, बहुत ही स्लो है। कई करोड़ों जन्म लग सकते हैं, मगर रागानुगा भजन का साधन जो है बहुत फास्ट है। इसमें आपको शीघ्र कृष्ण प्रेम की प्राप्ति हो जाती है। क्यों? क्योंकि आपको प्रीति हो गई ऑलरेडी भगवान से। आप किसी प्रकार से लोग कोई संबंध स्थापित कर रहे हैं, उसके कारण से भगवान भी आपके साथ संबंध स्थापित करते हैं। और जब भगवान के साथ संबंध हो गया, भगवान के साथ हमारा तादात्म्य होने वाला है, तो उनके गुण स्वाभाविक रूप से हमारे अंदर आएंगे, उस स्वरूप शक्ति की वृत्ति हमारे अंदर प्रकट हो जाएगी और हम भगवत धाम जो है जाने के अधिकारी शीघ्र बन जाते हैं। फिर हमने 5 प्रकार के कलेश सुने, 5 प्रकार के कलेश क्विकली। विल फिनिश चैप्टर 2 टुडे एंड टुमारो विल रिवाइज 3rd and 4 and then we will go quickly to 4th chapter. अविद्या, अस्मिता, वेरी गुड, राग, राग और अभिनिवेश। अभिनिवेश, वेरी गुड। हमने इनको भी डिटेल में सुना था। अविद्या 4 प्रकार की है। अत्यंत वस्तु को नित्य समझना, जो अनित्य वस्तु है, जो शरीर है, पुत्र परिवार, इसको ही सच समझना, ये इसको बोलते हैं अविद्या। ये 4 प्रकार की होती है। दूसरा है अपवित्र को पवित्र समझना, दुखों को सुख समझना और अनात्म वस्तु को आत्मबुद्धि समझना। तो हमने भी डिटेल में डिस्कस किया, दिस इज जस्ट टू रिवाइज यू, नॉट टू टीच यू अगेन, बट यू ऑल आर ऑलरेडी अवेयर ऑफ दिस, कि भाई शरीर मलमूत्र को हम पवित्र समझ रहे हैं, आत्मा जो हमारा असली स्वरूप है उसको समझ रहे हैं, तो बेकार ही, तो हमारे काम की नहीं है। अस्मिता का अर्थ है मैं और मेरा, उसका अभिमान होना, मैं बहुत बड़ा राजा बन गया, बहुत सेलिब्रिटी बन गया, करोड़पति बन गया। राग मतलब सुख प्राप्ति और दुख निवृत्ति, मुझे सुख की प्राप्ति चाहिए और दुख से निवारण चाहिए। उपायों के जो इनके प्रति जो उपाय है, उनके प्रति हम अटैच रहते हैं। कैसे सुख की प्राप्त कर सकूं, कैसे दुख से मुक्ति प्राप्त कर सकूं, इन सब नियमों के प्रति हमारी अटैचमेंट रहती है। और अभिलाषा वस्तु में अधिक रूप में प्राप्त करने की कामना भी राग है। जो मुझे चाहिए संसार की वस्तुएं, उनके प्रति अटैचमेंट, उनके प्रति बहुत उत्सुकता, रोना धोना, भाई मुझे चाहिए। जैसे एक बार प्रभु जी बता रहे थे ना, कहीं पर गए थे तो कोई भक्त जो है, भक्त तो नहीं, कोई प्रभु जी किसी वस्तु को खाने के लिए इवन उनको क्या इतना था कि भाई वो बोलते नहीं मुझे चाहिए ही चाहिए, इवन रोने तक की अवस्था हो गई थी। तो कहने का तात्पर्य है आई वांट समथिंग फ्रॉम दिस मटेरियल वर्ल्ड। It's not only eating, it can be I want to become this, I want to become that, I want to have a car, I want to have so many things in your life. So इनके प्रति अधिक आसक्ति, अधिक अभिलाषा, उसको राग बोलते हैं। और द्वेष मतलब सुख या दुख के कारण के प्रति विरक्ति, द्वेष कहलाता है। अब सुख और दुख के कारण के प्रति विरक्ति को भी द्वेष कहते हैं। इसका कारण ये क्यों हो रहा है? कई बार ऐसे बोलते हैं ना कि भाई मिठाई खाने से डायबिटीज हो जाएगा, अब मिठाई देखते ही उसके विरक्ति होती है। क्यों विरक्ति हो रही है? कि इसे डायबिटीज हो गया, या कोई किसी को कोई रोग है, उसके रिलेटेड वस्तु देख करके उससे बोलता है बेकार है, इसको दूर रखो मेरे से। तो इस प्रकार की विचार भी द्वेष है, इस प्रकार का सोचना भी द्वेष है। इसलिए हमको न किसी से राग न किसी से द्वेष,
हमको अपना साधन भजन, सब भगवान के भक्त है, सबके प्रति प्रीति संभाव रखते हुए, और अभिनिवेश मतलब शरीर की आसक्ति था मृत्यु के भय से अभिनिवेश। शरीर में टू मच अटैचमेंट, बीमार हो गया, कुछ हो गया, अरे मैं तो मर जाऊंगा, फिर क्या होगा, फिर मेरे पुत्र का क्या होगा, परिवार का क्या होगा, माता का क्या होगा, पिता का क्या होगा, या मेरे खुद के शरीर का क्या, मैं तो कोई भोग अभी तक किया ही नहीं। अगर भय, जो मृत्यु से हमारा भय रहता है, उसको अभिनिवेश बोलते हैं। तो भक्ति करने से ये 4 के 4, 5 के 5 दूर हो जाते हैं। न भोग करने की प्रवृत्ति, न राग द्वेष रहेगा। मृत्यु आनी है तो आ जाएगी। अभी तक मैं भजन किया, अच्छे से कर रहा हूँ, रोज नाम जप कर रहा हूँ, रोज अपना सेवा आदि कर रहा हूँ, यहाँ से चला जाऊंगा तो आगे और भी अच्छा मुझे मिलने वाला है, और भी आगे साधन भजन करूंगा, इससे तो अच्छा ही मिलेगा, इतनी तो गारंटी है। इसलिए नहीं भी, क्योंकि भगवान सुहृद है, भगवान की वचन है, जहां आपने छोड़ा वहीं से आगे करोगे। तो इस भावना से उसको कोई मृत्यु से भी कोई भय नहीं है, इसलिए कोई अभिनिवेश का प्रश्न नहीं। फिर हमने 4 प्रकार के क्लेश सुने, उसमें अप्रारब्ध पाप, कूट पाप, बीज पाप और प्रारब्ध पाप। अप्रारब्ध पाप, एनीवन क्विकली, आई थिंक टाइम हो गया, वी विल नॉट टेक सो मच टाइम अदरवाइज। पहले जन्म का संचित पाप, और प्रारब्ध कूट, जो इस जन्म हम भोगेंगे पाप, वो प्रारब्ध हो गया। और कूट, प्रारब्ध मतलब जिसका भोग अभी ये जन्म में शुरू हुआ है, शुरू हो गया। और कूट पाप, जो कूट मतलब जो रिजर्व रखा गया है, अभी हमने उसको भोगा नहीं है, भगवान कुछ ना कुछ शरीर देंगे उसको भोगने के लिए। और बीज मतलब वो डिजायर के रूप में हमारे हृदय में है। आई हैव सो मेनी डिजायर्स इन माय लाइफ, वासना के रूप में, हमको अलग वासनाओं के रूप में। अगर इस जन्म में पूरी नहीं हुई, पर मैंने अच्छी साधन भजन किया, भगवान अगला जन्म दे देंगे। अब किसी को इच्छा बहुत, मेरा मैं करोड़पति हो जाता रहे, पर कुछ कर्म है इस जन्म में नहीं हो सकते। पर अब तुम बहुत साधन भजन कर रहे हो, भगवान तो सब, नाम तो चिंतामणि है, नाम तो सब प्रदान करने वाला है। अब इच्छा हो गई है, मेरे को ऐसा बहुत सारा धन संपदा चाहिए, बहुत सारा ऐश्वर्य चाहिए, तो इस शरीर में तो नहीं हो पाएगा, इतना तो कैपेसिटी नहीं है। या कोई बोले मैं सोचूं मैं प्रधानमंत्री बन जाऊं, अब इस अवस्था में प्रधानमंत्री बनना कठिन है, कितना ऐसा करूंगा कि मैं प्रधानमंत्री तक पहुंच सकता हूँ। तो भगवान क्या करेंगे, ठीक है, साधन भजन कर रहा, नाम करते करते ये इच्छा प्रकट हो गई, तो अगला शरीर ऐसा मिलेगा, डायरेक्ट प्रधानमंत्री बन जाएगा प्रधान। तो इस प्रकार से हम नए जन्म को अपने वासनाओं के कारण जो है तैयार कर रहे हैं। तो क्योंकि वो सुकृति युक्त कर्म बन जा रहा है, वो भक्ति नहीं हो जा रही है, वो सुकृति युक्त कर्म जो है अगला जन्म या इसी जन्म में उसका रिजल्ट जो है वो देने का शुरू कर देता है। फिर हमने श्रद्धा सुना, श्रद्धा की क्या डेफिनेशन है। फिर हमने सही श्रद्धा किसको कहते हैं और श्रद्धा के क्या लक्षण होते हैं। आई थिंक इट इज गोइंग टू टेक टाइम, वी विल नॉट बी एबल टू कवर श्रद्धा के क्या लक्षण है, वी विल नॉट टच मोर थिंग्स। उत्तमा भक्ति, मध्यम भक्ति, कनिष्ठ भक्ति कौन है, स्वाभाविक श्रद्धा क्या है, शास्त्रीय श्रद्धा क्या है, श्रद्धा के क्या सिम्टम है, सही में इसको श्रद्धा है भगवान में, भक्ति में, उसको कैसे चेक करेंगे, उसको हमने सुना। फिर साधक रुचि प्रदान है और विचार प्रदान है, जो लॉजिक रीजनिंग के साथ समझना चाहते हैं चीजों को, और जिसको नेचुरली रुचि है साधन भजन भगवत, वो उसको बोल दो कि नाम करो, पहले दिन आकर के माला लेके नाम करना शुरू करेगा, दूसरा 10 क्वेश्चन पूछेगा। अल्टीमेटली दोनों ही ठीक है, बट अल्टीमेटली जो साधक में रुचि जिसमें आ गई है वो तेज आगे बढ़ेगा। फिर साधु संघ भी 2 प्रकार का है। पहला साधु संघ जो हमने सुना, जिसमें हम लोग लॉजिक, अंडरस्टैंडिंग, वी आर बॉडी, वी आर नॉट दिस बॉडी, वी आर सोल, सेंसेस, सेंस ऑब्जेक्ट्स, इन सब इश्यू के बारे में सुनते हैं, समझने का प्रयास करते हैं और अपनी भक्ति को थोड़ा दृढ़ करते हैं। वी बिकम afraid of material world and then we want to come to Krishna। और दूसरा साधु संघ जो है, जिसमें हम भजन परिपाटी, जिसमें हमें अपने मानसिक सेवा कैसे की जाए, भगवान के साथ मेरा संबंध क्या है, उस संबंध को प्रगाढ़ करते हैं। तो 99%, मे बी नॉट 99%, एट लीस्ट 90% जो है इस जन्म में अगर कुछ कृपा नहीं रही, हेतु कृपा नहीं मिली, तो प्रथम साधु संघ में ही पूरा जीवन खत्म कर देते हैं। उनको लगता है हमारा दीक्षा भी हो गया, मंत्र भी मिल गया, सब कुछ हो गया, पर द्वितीय साधु संघ तक नहीं पहुंच पाते हैं। बड़े ही विरले, बड़े ही जो निष्कपट भाव से सही में भगवत भजन करना चाहते हैं, उनको द्वितीय साधु संघ मिलता है, जहाँ पे उनको मानसिक सेवा, जहाँ पर उनको आंतरिक संबंध ज्ञान मिलता है, और ब्रज की परिपाटी, फिर उज्ज्वल नीलमणि जैसे ग्रंथ, माधुर्य कादम्बरी जैसे ग्रंथ सुनने को मिलते हैं। ये सबके बस का बात नहीं है। तो साधु संघ के लक्षणों का वर्णन करा बताया गया,
गुरुपदाश्रय के क्या अंग है, दीक्षा शब्द से प्रभु क्या, हरे कृष्ण प्रभु। यस प्रभु इसके पहले वाला और एक बार रिपीट कर दीजिएगा थोड़ा सा। कौन सा वाला बोलो? तो जो अभी का अभी जस्ट हुआ, जो साधु संघ, जो इस टाइप का साधु संघ, दोनों प्रकार का साधु संघ। हाँ, दो साधु संघ दो प्रकार का मैंने बताया। पहला साधु संघ, यू कैन हियर माधुरी कादम्बिनी वृष्टि टू साधु संघ, टॉपिक इज देयर ऑलरेडी इन यूट्यूब, वो लेक्चर है, डिटेल में वर्णन किया गया है। माधुरी कादम्बिनी वृष्टि टू / साधु संघ। तो साधु संघ दो प्रकार का है। पहला साधु संघ में हम समझते हैं शरीर के बारे में, हम ये शरीर नहीं है, हम आत्मा है, इंद्रियां हैं, इंद्रिय भोग के विषय है, इनसे कैसे बाहर निकला जाए, कैसे हम इंद्रियों से, कैसे हम अपने आप को कंट्रोल कर सके, अपने इंद्रियों को कंट्रोल कर सके। टेक्निकली लॉजिकली वी आर अंडरस्टैंडिंग दीज थिंग्स। और फिर हम सोचते हैं हाँ भक्ति करनी चाहिए, फिर भक्ति करनी चाहिए, फिर हम नाम आदि शुरू कर देते हैं, नाम जप करना भी शुरू कर देते हैं, नियम पालन भी करना शुरू कर देते हैं, 4 नियम पालन शुरू हो गए, नाम जप शुरू हो गया। ये सब जो है प्रथम साधु संघ का फल है, ये प्रथम साधु संघ में होता है। तो द्वितीय साधु संघ में क्या होता है? द्वितीय साधु संघ में अब आपको पता लगता है भगवान के साथ कोई संबंध स्थापित करो, कोई सखा, कोई सखी, कोई माता, कोई बाई, कोई दास, किसी प्रकार से कोई संबंध हमारे हृदय में, वो भावना, गुरु वैष्णव भजन गुरु हमको उसका गाइड करता है। मानसिक रूप से क्या सेवा भगवान की जाए। हम जब सुबह अष्टकम पढ़ते हैं, जब प्रणाम आदि करते हैं, हम मानसिक रूप से वृंदावन प्रवेश करते हैं, वृंदावन परिक्रमा करते हैं, गिरिराज परिक्रमा करते हैं, गंगा यमुना महाराज में स्नान आदि करते हैं। अब यहाँ पर ये भी साधन भजन हो रहा है, मगर ये द्वितीय साधु संघ का साधन भजन है। माधुरी कादम्बिनी जैसे ग्रंथ, उज्ज्वल नीलमणि जैसे ग्रंथ, इनमें हम प्रवेश करते हैं कि भगवान राधा गोविंद का क्या संबंध है, वो किस प्रकार से लीलाएं आदि करते हैं, तो फिर हमारा आकर्षण उनके प्रति हो जाता है। तो द्वितीय साधु संघ गुरु पादाश्रय, गुरु जी से दीक्षा लेने के बाद ही प्रारंभ होता है, क्योंकि तब वो हमको हमारा संबंध भगवान से करा देते हैं और हमको संबंध ज्ञान दे करके बता देते हैं कि साधु संघ कैसे आपको साधन भजन करना है। सदगुरु का पदाश्रय ही भगवत प्रेम को प्रवेश करने का द्वार है। The door to get into this द्वितीय साधु संघ is जब आपको गुरु मंत्र मिलेगा। तब तक जो भी हम कर रहे हैं वह केवल और केवल द्वितीय साधु संघ तक पहुंचने के लिए कर रहे हैं। ठीक है? Does it answer? सुमन प्रभु? हाँ प्रभु, ठीक है। प्रथम साधु संघ का फल है गुरु पदाश्रय और साधु पदाश्रय का फल है भगवत भक्ति में प्रवेश करना। तो हमारे आंतरिक संबंध, भगवत संबंध को समझना ही द्वितीय साधु संघ है। विश्वम्भरेण गुरु सेवा हमने सुना, श्रुति स्मृतियों में क्या अंतर है, शिष्य और गुरु किस प्रकार का होना चाहिए, फिर हमने भजन क्रिया सुना, अनिष्ठा भजन क्रिया क्या है, निष्ठा भजन क्रिया क्या है, उत्साहमयी भक्ति क्या है, घन तरला क्या है, व्यूढ़ विकल्प क्या है, और विषय तरंगिणी क्या है, और नियमाक्षमा क्या है। यहाँ पर हमने इस द्वितीय चैप्टर को रोका था, आज भी यहीं पे रुकेंगे, फिर कल हम इसको आगे बढ़ेंगे, 3rd चैप्टर को कवर करने का प्रयास करेंगे। आदो श्रद्धा तथा साधु संघ। अब भजन क्रिया शुरू हो गई। भजन क्रिया से अनर्थों की निवृत्ति होती है। कितने प्रकार के अनर्थ होते हैं, कैसे उनका निवारण होता है, वो हम सुनेंगे। और अनर्थ निवृत्ति के बाद निष्ठा के स्टेज में हम ऑलरेडी 4थे चैप्टर में हम ऑलरेडी थे। निष्ठा में अनिष्ठा भजन क्रिया और निष्ठा भजन क्रिया किसको कहते हैं उसको समझेंगे। अभी यहाँ पर रुकेंगे बिकॉज टाइम हैज ऑलरेडी गॉन वेरी फार, सो वी विल स्टॉप हियर। एनी क्वेश्चंस? और जिनको निकलना था वो सब निकल गए। No questions for today. Then we'll try to quickly revise next 2 chapters tomorrow, and then we will move to our 4th chapter further because थोड़ा सा ध्यान आए हम क्या पढ़ रहे थे, क्या सुन रहे थे। बहुत सारे त्योहार और बहुत सारे उत्सव आने के कारण हम सब लोग जो है हम सब ने इसको थोड़ा सा मिस किया, इसलिए आप सब भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने फिर इसको सुना और कुछ आपको और अधिक इसमें प्रवेश करने की अगर इच्छा है तो अवश्य ही आप रिकॉर्डिंग सुन सकते हैं। तब तक के लिए बोलो सचिनंदन गौर हरि की जय, श्री राधा गोविंद लाल की जय, श्री प्रभुपाद की जय, श्री गुरुदेव की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नित्याय गौर प्रेमानंदे हरि 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 बोल।